प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम परसेंटेज की तीसरी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको दोनों लेक्चर के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो इसमें बस बेसिक के हम कुछ और क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है, व्हाट परसेंट ऑफ 9 इज 81। ठीक है, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ 9 इज 81। ठीक है, देखने में बहुत आसान लग रहा होगा। क्या करना है? 9/81 ऐसा निकाल देना है ना परसेंटेज। नहीं, ये गलत है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। क्या लिखा है? व्हाट परसेंट ऑफ 9, कि हमारा व्हाट परसेंट ऑफ 9 इज 81। 9 का कितना परसेंट 81 है? 9 का कितना परसेंट 81 है? यहाँ पे इसने हमसे ये नहीं पूछा है कि 81 का कितना परसेंट 9 है। 81 का कितना परसेंट 9 है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि 9 का कितना परसेंट 81 है। ठीक है, 9 का कितना परसेंट 81 है। इस तरह से अगर जो हमसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? 9/81 ना लिख के 81/9 लिखेंगे। 81/9 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? 9, और बाकी यहाँ पे हो गया 900%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? 9/81 से कैसे हुआ? देखो, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। अगर जो यहाँ पे जनरली लोग क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे कि 9 इज 81 सिंपली 9/81 करके सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसका तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन बस थोड़ा ट्रिकी है कि हमें क्या करना है, 81 ऊपर करना है और 9 नीचे। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया? 900%। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व, ठीक है, इसको सॉल्व करो। 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। ठीक है, ये सॉल्व करना, ये सिंपल है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस हमें वैल्यू रखनी है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। 28%। ठीक है, 28% ऑफ ठीक है 45 एंड 45% ऑफ 280। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 28% है। ठीक है, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। 28/100 इंटू 450 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 परसेंटेज है, नीचे आ जाएगा 100 इंटू 280। ठीक है, किस तरह से हुआ? 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 हुआ, 5 गुना 10, 5 9 45, और 2 से हुआ 14। ठीक है, यहाँ पे कैसे ऐसे हो गया? 2 पंचे 10, 2 14, और 5 से 5 9 45। ये हो गया। इसके बाद कितना हो गया? 14 9 126। ठीक है, प्लस 14 9 126, 126 126 कितना हो गया? 252। इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस एक सॉल्यूशन निकालना था। इस तरह का मैंने सोचा एक क्वेश्चन ये भी हो जाए। ठीक है, चलो अब इसमें दूसरा देखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन अब स्टार्ट होगा। इसमें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। 16 सही 2/3 परसेंटेज ऑफ 600 ग्राम माइनस 33 सही 1/3 परसेंटेज ऑफ 180 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक यूनिट भी आ गई, ग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि ये ग्राम और ये ग्राम दोनों सेम है, दोनों की यूनिट सेम है। अगर यूनिट सेम नहीं होती तो हम क्या करते? दोनों की यूनिट पहले सेम करते। अगर जहाँ पे किलो होती, केजी होता, वहां पे जीएम होता, तो हम सेम करते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया? 16 सही 2/3 परसेंटेज और 35 सही 1/3 परसेंटेज। ठीक है, 16 सही 2/3 परसेंटेज हमने पढ़ा था। ठीक है, कितने के बराबर होता है? अगर जो आपको याद भी ना हो तो 16 3 48 2 50/3। ठीक है, 50/3 1/6 के बराबर होती है। फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करोगे तो 1/6 के बराबर होती है। या अगर जो फ्रैक्शन आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे? 16 3 48 2 50, यहाँ की वैल्यू क्या होगी? 50 हो गई। ठीक है, 50/3 हो गई। परसेंटेज का नीचे आएगा 100, नीचे 100 आएगा 50 से गुना, कितना होगा? 1/6 इसका फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन में इस तरह से हम निकाल लेंगे, लेकिन बेहतर ये होगा कि ये जो हमने 1 से 1/1 से लेकर 1/10 तक के जितने फ्रैक्शन थे अगर जो हमें याद रहता है तो हमें फिर कैलकुलेशन से बच जाएंगे। वो कैलकुलेशन बचाना मतलब टाइम बचाना। 1/6 इंटू 600 माइनस 33 1/3 परसेंटेज कितने के बराबर होता है 1/3, ठीक है 1/3 इंटू 180, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम परसेंटेज का कैसे, अगर जो यहाँ पे परसेंटेज था ये कॉम्प्लिकेटेड था, परसेंटेज से अगर जो हमें निकालना हो तो फिर हमारा देखो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा कि ये 50/100, फिर यहाँ से फ्रैक्शन निकालेंगे और फ्रैक्शन के बाद फिर अगर जो हमें डायरेक्टली फ्रैक्शन याद हो तो हम डायरेक्टली उसको पुट करेंगे और हमारी वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी। 6 से 100, ठीक है 3 से 18 कितना हो गया, 100 में से 60 गया कितना हो गया 40, इसका आंसर कितना आ गया 40, ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसमें था नहीं, बस ये था कि जो हमारी वैल्यूज थी वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में थी और मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में थी, इसलिए मैंने सोचा क्वेश्चन करवा देते हैं कि कैसे हमें वैल्यू पुट अप करनी है, ठीक है। चलो इसमें जो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। चलो मिसिंग नंबर इसमें फाइंड करने हैं, मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ 25 इज इक्वल टू 2.125, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है ना, मैंने देखो मैंने पहले ही बोला बच्चों कि आपसे मैं परसेंटेज का जो लेक्चर ले रहा हूँ वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, बेसिक होगा, मीडियम होगा और एडवांस लेवल होगा। तो इस बेसिक लेक्चर में जो हम अभी कर रहे हैं अभी हमारा बेसिक ही चल रहा है। बेसिक में हम जितने आसान क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस है और थोड़ा उसमें ट्रिकी हैं, हम अभी अपना स्टेयर्स बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जब हम इस पे हमारा थोड़ा बेसिक पे कमांड हो जाएगा तो हम मीडियम स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन ही अभी ले रहा हूँ। लेकिन ये इजी क्वेश्चंस आपके लिए काफी अच्छे होंगे अगर जो आपका बेसिक क्लियर नहीं है। अगर जो आपका बेसिक क्लियर हुई है तब भी आप इन सब क्वेश्चंस को एक बार कर ही लेना, क्योंकि देखो इसमें कई सारे ऐसे ट्रिक्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, हमें क्या दिया है ये क्वेश्चन मार्क है, परसेंटेज है 25 इज इक्वल टू 1 पॉइंट। अब इसको हम क्या करेंगे एक्स कर लेंगे। अब ठीक है मान लो कि ये वैल्यू क्या है एक्स है, क्या हो जाएगा एक्स परसेंटेज ऑफ 25 इज इक्वल टू 2.125, एक्स परसेंटेज है, ठीक है। अब परसेंटेज को अगर यहाँ से हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स बाई 100, परसेंटेज कभी भी हटेगा तो बाई 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो 25 चौका 100 और 4 इधर चला जाएगा, 4 अगर जो यहाँ पे जाएगा तो इंटू 4 हो जाएगा और इंटू 4 करोगे तो 4 दूना 8 और 125 12 चौक 48 यानी कि 8.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई और यही हमारा थी, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.5 हो जाएगी। बस कैलकुलेशन ही देखना है इसमें और था नहीं कुछ। चलो मिसिंग नंबर का अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें तीनों फॉर्म को हम देख लेते हैं। 9 परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 63, ठीक है। अब 9 परसेंटेज आ गया है तो इसकी वैल्यू को x कर लो, यहाँ पे 9 बाई परसेंटेज है, परसेंटेज आ गया 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 63। यहाँ समझ में आ रहा है ना क्या होगा, परसेंटेज है, परसेंटेज की जगह पे हमने क्या कर दिया बाई 100 कर दिया, 9 यहाँ पे है 9/100, ऑफ की जगह पे इंटू, ऑफ की जगह पे हमारा इंटू आ गया और ये एक्स की वैल्यू हमने रख ली। अब बस एक्स की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 100 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 63 गुणे 100/9, 9 से 63 जाएगा 9 से 63, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 700, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आई है 700 आई है, ठीक है ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन इसमें एक और है, 0.25 परसेंटेज ऑफ इज इक्वल टू 0.05। ये मैं सोच रहा हूँ बहुत आसान आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस ये समझना कि आपका बेसिक जो है वो मैं तैयार करवा रहा हूँ। बेसिक तैयार हो जाएगा फिर आप देखना किस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे, होश उड़ जाएंगे क्वेश्चन देख देख के, ठीक है। चलो 0.25 परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू एक्स ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25 परसेंटेज है, परसेंटेज के नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ ऑफ की जगह गुणा आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.04, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.04 इंटू 100 अपॉन 0.25, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर सकते हो, इसको 4/25 से डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ भी डेसिमल है, 2 अंक के बाद यहाँ भी डेसिमल है, ठीक है। तो अगर जो हम 100 से करोगे, ठीक है 100 अगर जो करना ना करना चाहो तो 4/25 पे लिख सकते हो, 4/25 गुणे 100, ठीक है। अगर ऐसा भी ना करना चाहो तो 100 से यहाँ पे करोगे ही करोगे,
4/0.25। अब 100 से ऊपर नीचे 100 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 400/25। इससे आ जाएगा 25 चौको 4 चौको 16, यानी कि आंसर कितना आ गया 16। यानी कि हमारी क्वेश्चन मार्क यानी कि एक्स की जो हमने वैल्यू ली थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। चलो बेसिक क्या क्वेश्चन करते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट अगला क्वेश्चन है, चलो इसमें बताना है ग्रेटेस्ट, विच इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, नंबर। अब इसमें क्या है 16 सही 2/3%। ठीक है, 2/15 एंड 0.17। ये 3 नंबर है और इसमें से पूछा है कि इसमें से बड़ा कौन है। ठीक है, ग्रेटेस्ट, यानी कि इन तीनों परसेंटेज में, ये परसेंटेज में है और ये दोनों, ये फ्रैक्शन में है और ये डेसिमल में वैल्यू है। तीनों टाइप की वैल्यू का यहाँ पे यूज हुआ है। परसेंटेज का भी हुआ है, वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये सिंपल फ्रैक्शन है और यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, अब हमें बताना है कि तीनों में से सबसे बड़ी नंबर कौन सा है। अब देखो 16, अब या तो देखो ये फ्रैक्शन में है, ये डेसिमल में है, ये परसेंटेज में है। तो अब तीनों को हमें अगर किसी भी 3 चीजों की कंपैरिजन करनी हो, किसी भी चीज की कंपैरिजन करनी हो, उसको तो हम सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाथी का हाथी से कंपेयर कर सकते हैं, घोड़े का घोड़े से। उसी तरह ही यहाँ पे परसेंटेज है तो फ्रैक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते, इसको या तो हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब 16 से 2/3 परसेंटेज है, इसको हमने पढ़ा है कितना पड़ गया, कितने के बराबर होता है 1/6। ठीक है, 16 से 2/3 परसेंटेज कितने के बराबर होता है फ्रैक्शन में 1/6। या तो आप इसका फ्रैक्शन में निकाल दे सकते हो, 16 3 48 2 50/3, उसके बाद नीचे 100 आएगा और यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, 1/6 हो गया। यहाँ पे कितना था ये 2/15 और ये कितना है 0.17। ठीक है, 0.17 या फिर 17/10 कर दो, 17/100 ये भी कर सकते हो। यहाँ पे अब ये क्या हो गया, तीनों हमारे क्या हो गए फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गए हैं। अब देखो 3 नंबर हैं, उनको कंपैरिजन करने का जो ट्रिक होता है, देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं ट्रिक की बात ना करूं, चलो सिंपल से बात करता हूँ, सिंपल से 16 से ही 2/3 परसेंटेज है। ठीक है, ये वैल्यू 16 से कुछ बड़ी होगी, परसेंटेज है 16 से कुछ बड़ी होगी और 17 से कम होगी। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है, 16 से बड़ी होगी और 17 से कम होगी। ये 0.17 है डेसिमल में, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस पे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। ठीक है, अब ये 17 से कम है और ये 17 है। ठीक है, इन दोनों में समझ में आ गया कि ये बड़ा है। ठीक है, अब मैं अगर जो हम ऐसे यूज करें कि बिना पेन का यूज करना है तो कैसे एनालिसिस करते हैं, 16 सौ ही 2/3 यानी 16 से बड़ा और 17 से कम है, ये 0.17 था, 0.17 का परसेंटेज करेंगे तो 17% होगा, यानी कि ये बड़ा है। अब इन दोनों में ये बड़ा है तो ये तो वैल्यू खत्म हो गई। ठीक है, अब इन दोनों में हमें कंपेरिजन करनी है, ये 17%, ये 2/15 है। ठीक है, चलो हम ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 15 के अंदर 15, ठीक है 15 के अंदर 15 और कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 15 3 45, 15 चौको 60, यानी कि समथिंग 3 बार जाएगा। ठीक है, इसको 3 बार जाएगा, चलो इसे देख लो 200/15, यहाँ पे जाएगा 15 के अंदर 50, 15 3 45 और फिर समथिंग आएगा। ठीक है, ये वैल्यू 13 के बाद ही कुछ है, यानी कि 13 से बड़ी है और 14 से कम है, तो ये तो वैल्यू ये 17 है, ये 14 से भी कम है, तो डायरेक्टली यहाँ से पता चल गया कि ये वैल्यू बड़ी है। ये तो हमने क्या कि हम डायरेक्टली अगर जो एनालिसिस करना चाहे तो कर दें, और अगर जो हमें सॉल्व करनी है, सॉल्व करने का देख लो, अगर जो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू दी हो, फ्रैक्शन वैल्यू 2 3 दी हो और हमें कंपैरिजन करना हो, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जिसके नोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी। 1 का 15 से करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे 15 करने 15। ठीक है, इन दोनों के वैल्यू को करेंगे 6 दूना 12। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 15 का और 17 से करेंगे, तो 15 15 225, 15 दूना 30, तो 30 20 50 255, यही होगा ना, 15 15 225 हो जाएगा और 15 दूना 30, 225 में 30 जोड़ेगा, 30 20 50 255। ठीक है, और 100 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो देखो मैंने तीनों को एक में कर दिया, मुझे अलग अलग समझो। अगर जो हमें कंपेरिजन करना है कि 1/6 और 2/15 में कौन बड़ा है, तो हम 15 का 1 से कर देंगे
ठीक है, ये हो जाएगा 15, तो 6 का 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? 15 बड़ा है, ठीक है, यानी कि यहाँ भी यही साइन आ जाएगा, मतलब 1/6 बड़ा है किससे? 2/15 से। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 15 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 12, और जो वैल्यू बड़ी हो यानी कि वो फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी है, यानी कि 2/15 से 1/6 बड़ी है। अब हमें 1/6 पता चल गया, ठीक है। अब 1/6 का किससे करना है? 17/100 से, ठीक है। फिर हम वही कर देंगे, 100 का 1 करेंगे 100, और 17 छक्का 102, ठीक है। यहाँ पे 100 आ गया, और 17 छक्का कितना होगा? 102 हो गया। अब यहाँ पे 102 है, यानी कि ये साइन यहाँ पे आएगा और यही साइन आएगा, तो फिर यहाँ भी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये साइन आ जाएगी, ठीक है। ये साइन आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? 17/100 बड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों से हमें ये बड़ा मिला था, और फिर इसके और तीसरे में कंपैरिजन करने पे 17/100 हमारा बड़ा मिला है, तो यानी कि फाइनल जो है 17, ये 0.17 जिसकी वैल्यू 17/100 थी, ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है किसी भी तीन फ्रैक्शन को निकालने के लिए कि तीनों फ्रैक्शन में कौन सी वैल्यू बड़ी है। अगर जो हम देखेंगे, हम डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो डेसिमल वैल्यू हमारी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे कि हमारा 1/6, ये 1/6 आया, 2/15 आया, और यहाँ पे 17/100। ऐसे आप किसी के भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी के भी वैल्यू कंपेरिजन कर सकते हैं, 1/6, 1/7, 1/8, ठीक है। अगर हम इसकी भी वैल्यू कंपैरिजन करना चाहें तो आपको पता है कि 1/6 वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। इसमें से 1/6 सबसे बड़ी है। चलो हम वेरीफाई कर लेते हैं, 1/6 का 1/7 से करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का नियम 7, 6 का नियम 6, ये बड़ा है और ये कम है, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू खत्म खत्म, इन दोनों में ये बड़ी थी। अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, 8 का 8 आ जाएगा, 6 का नियम 6, ठीक है। अब किस कौन बड़ा है? 6 और 8 में 8 बड़ा है, यानी कि यहाँ पे ये साइन आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू खत्म। सबसे बड़ी कौन सी आ गई? 1/6, ठीक है। 1/6 यहाँ पे सबसे बड़ी आई है। इसी तरह से ही हमने इसका भी किया। अगर जो हम सबसे पहले इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, इसमें से जो बड़ा आएगा उसकी कंपैरिजन इससे कर लेंगे, तो इसको करेंगे 15 करने 15 और 6 दूना 12, 15 12 में 15 बड़ा है, ये छोटा है, तो ये वैल्यू खत्म। इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे सबसे बड़ा पूछा, सबसे छोटा तो पूछा नहीं है। अगर हमसे सबसे छोटा पूछा होता तो हम इसको लेते क्योंकि ये इससे छोटा था और फिर हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे सबसे बड़ा पूछा है, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, ये फिक्स नहीं है। अब इसके साथ हमारा कंपैरिजन है, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 करने में 100, 17 छक्का 102, कौन सी बड़ी है? ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, यानी कि ये भाई साहब भी निकल गए यहाँ से, और हमारी वैल्यू क्या आ गई? 17/100। अब इसमें से वही चीज हमसे पूछा, वही चीज ग्रेटेस्ट नंबर, हमारा 0.17 आ जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर में, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छा ट्रिक था ये, धमाकेदार वाली, कि फ्रैक्शन में हम कैसे निकालते हैं, और इस ट्रिक का बहुत जगह पे यूज होगा। आप तैयारी कर रहे हो ना, आप देखना हर जगह पे, हर चैप्टर में इस तक का यूज होगा, मिक्सचर एलिगेशन, और मतलब हर चैप्टर में बस समझ लो कि इसका यूज होगा। ये ट्रिक आपको पता ना, बहुत इजीली आप निकाल सकते हो कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो बच्चों एक अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है ना? काफी फास्ट तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, चलो स्लो कर देता हूँ कुछ। An inspector rejects 0.08% of the meters as defective, ठीक है। An inspector, ठीक है, कोई इंस्पेक्टर है, रिजेक्ट कर देता है कितने परसेंट? 0.08% ऑफ द METERS meters एज डिफेक्टिव, ठीक है। डिफेक्टिव मतलब खराब। हाउ मेनी विल ही एग्जामिन टू रिजेक्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी, कितने, ही विल ही होगा, हाउ मेनी विल ही एग्जामिन टू रिजेक्ट, कितना? 2, ये 2 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि कोई इंस्पेक्टर है, देखो इंस्पेक्टर क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं कि मीटर्स थी, ठीक है, वो मीटर का कुछ मीटर था, उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि वो उसमें चेक कर रहा है कौन सी सही है कौन सी गलत। जैसे कि कंपनी में, कहीं कंपनी में होते हैं ना कि 100 मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, फिर उसमें एक उसका चेक करता है, उसकी क्वालिटी चेक करता है, जो कि उसमें से कुछ खराब भी निकल जाते हैं और कुछ अच्छे भी निकल जाते हैं। तो इसका क्या है कि ये जो इंस्पेक्टर जो चीज चेक कर रहा है मीटर को,
उसकी खराब होने का कितना परसेंटेज है, 0.08%। 0.08% का मतलब क्या हो कि 100 मीटर जब वो चेक कर रहा तो 0.08 खराब मिल रहा है। अब 0.08 तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इसको अगर जो हम मान ले तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 का 1000, 1000 का 10,000, मतलब 10,000 मीटर वो चेक कर रहा है, तो उसमें से 8 कितने हो रहे हैं, डिफेक्टिव हो रहे हैं। 10,000 मीटर में 8 डिफेक्टिव हो रहे हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि द मीटर एज डिफेक्टिव हाउ मेनी विल ही एग्जामिन, ठीक है, कि कितने वो चेक करेगा कि उसका जो डिफेक्टिव पीस हो कितने आए, 2 आए, ठीक है। वो कितने मीटर चेक करेगा कि उसमें डिफेक्टिव पीसेस कितने आए, 2 आए। देखो अगर जो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़े और आंसर आपका आना चाहिए, आ गया कि 10,000 वो चेक कर रहा है तो उसमें से 8 डिफेक्टिव मिल रहा है, तो 8 डिफेक्टिव मिल रहा है 10,000 में, 2, ठीक है, इसका 4 टाइम है, 4 टाइम है, तो 10,000 का 4 डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2,500, यानी कि आंसर कितना आएगा, 2500। इसमें आप कुछ भी सोल्यूशन नहीं करना था, 2500, ठीक है। अब वो 2500 चेक करेगा तो उससे कितने आ जाएंगे, 2 डिफेक्टिव आ जाएंगे, ठीक है। 2500 चेक करेगा तो उससे कितने आ जाएगा, 2 डिफेक्टिव आ जाएंगे। ये तो आपका डायरेक्टली सोल्यूशन आ गया यहाँ से। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मान लेते हैं कितने हैं, ठीक है, 10 एक्स है, ठीक है। एक्स चेक कर रहा है, डिफेक्टिव होने के परसेंटेज कितने हैं, 0.08, तो इसको क्या जाएगा, 0.08 परसेंटेज है, परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज हटेगा क्या आ जाएगा नीचे, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 2, यानी कि एक्स मीटर है जिसको वो चेक कर रहा है उसमें से 0.08% डिफेक्टिव है, और वो डिफेक्टिव की कितने क्वांटिटी, 2 है। अब इसको अगर जो यहाँ से सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 2 गुणे 100 बटे 0.08, ठीक है। अब दशमलव हटाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ सेम सेम। अब यहाँ पे कितना जाएगा, 2 चौक 8, 4 से 25, ठीक है। 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर 8 आ रहा है तो 25, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 25। अब देखो हमने आंसर वही लाया है लेकिन हम इतना सा सॉल्व करके ला रहे हैं, ठीक है। ये तरीका तो हमें बस जानना है लेकिन यूज नहीं करना है, बस हमें जानना है कि हमें आना चाहिए इस तरह से कैसे हम सॉल्व करते हैं। यूज हमें क्या करना है, इस तरह के कॉन्सेप्ट लगाने हैं कि 0.08% है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.08% का क्या मतलब हुआ, अगर जो पॉइंट ऐसे देखो 0.08 है, ये 100 में वैल्यू आ रही है, 100 में 0.08 है, इसको 8 करने के लिए क्या 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 को भी 100 से मल्टीप्लाई करते 10,000 आ जाएगा, 10,000 में 8 निकल रहे हैं तो 2 निकलने के लिए 2,500 चेक करने पड़ेंगे। आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं क्या है, कैलकुलेशन, हम कैसे क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। बेसिक वे से तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हमें जिस तरीके से सॉल्व करने हैं वो ऐसा तरीका होना चाहिए कि हमें बस सेकंड लगे, मिनट में ना जाना पड़े, वो भी 30 सेकंड से कम, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद में हम इसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे बेसिक में, लेकिन फिर अगले लेक्चर में, ठीक है। अभी गर्मी बहुत हो रही है, चलो ओके बाय।